बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट चैप्टर में आपके पास दो डिटेल्ड टॉपिक हैं। वन इज रिफ्लेक्शन एंड अदर इज रिफ्रैक्शन। तो हम जो अभी करेंगे, हम पहले करेंगे लाइट में रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान से समझिए क्या करने जा रहे हैं हम। लाइट में टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पहुँचने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो आप सुनिए। नंबर वन, सबसे पहली चीज़ है कि लाइट है क्या। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट का मेन रोल क्या है कि हम इसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को या अपने अराउंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये जस्ट एक आपको नॉलेज के लिए बताया। और लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बस कीप इन माइंड कि जो लाइट है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको समझ जाना, स्ट्रेट लाइन। चलो खैर, ये तो एक जनरल था जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन की डिटेल्स। तो अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो सिंबल यूज होते हैं वो याद करेंगे। आज लेक्चर 1 में हम इतना ही करने वाले हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है जी, देखो मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जो हम अपने घर में रोज मिरर यूज करते हैं, उस मिरर को हम कह सकते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पे लाइट फॉल करती है, ये लाइट फॉल हुई। ठीक है, हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ओ, और इसका नाम दे देते हैं ए, और मिरर का नाम दे देते हैं एम एन। लेट अस से मिरर इज एम एन। अब हमने क्या किया, लाइट फॉल करवाई। जैसी लाइट फॉल करवाई तो लाइट फॉल होके टकराएगी एंड बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब वापस चली जाएगी, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। बस इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? आप एक बॉल लो, बॉल को दीवार पे मारो तो टकरा के बॉल वापस आ जाएगी, तो वो रिफ्लेक्शन है। इसी तरह से जब लाइट किसी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस होते हैं मिरर। ठीक है, ये एम एम एन यहाँ पे मिरर है, और प्लेन पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं जहां से लाइट टकरा के बाउंस बैक हो जाए, दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन। तो अब आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पता चल गई, अभी मैं लिखवाता भी हूँ। अब इससे पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आपको, एक दो चीज़ें एडिशनल हैं वो भी बताता हूँ। देखो ये जिस पॉइंट पे लाइट फॉल हो रही है ना, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अगर हम ये एंगल निकालना चाहें, मैं वन बाय वन बताता हूँ क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। एम एन रिप्रेजेंट्स मिरर हेयर, तो याद रख लो एम एन मिरर है। ए ओ है जो लाइट फॉल हो रही है, तो इसे जब लाइट फॉल होती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होता है? लाइट फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस, इंसिडेंट रे। और लाइट टकरा के वापस चली गई तो ये बन गया बी ओ। बी ओ को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो बाउंस बैक हो जाए ना, टकरा के वापस चल जाए, तो रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने यहाँ पे ना एंगल भी निकालना है कि कितने एंगल से फॉल हो रही है। तो उसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला पॉइंट है इंसिडेंट, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ओ है ना, ओ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस मतलब जहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं इस चीज़ को। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें पता चल गया। अब मैं इसमें एंगल बताता हूँ। इस पॉइंट पे मैं 90 का एंगल ड्रॉ करूंगा विद द हेल्प ऑफ डी, या आपको मैं ऐसे रफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप देख लो। इसे हम नाम दे सकते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को हम एन डैश नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकती है कि जैसे मैंने मिरर को एम एन दिया है ना नाम, और मैंने नॉर्मल को एन डैश,
तो हम मिरर को नाम दे देते हैं एम, कुछ और नाम दे देते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। एम एम डैश कर लेते हैं, चलो एम एम डैश। तो मैं यहाँ पे इरेज करके एम एम डैश कर देता हूँ मिरर। तो ये सिर्फ समझाने के लिए। अब देखो, अब जो ये लाइट फॉल हुई इंसिडेंट रे, ये जो जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ मैंने लिख रखा है सारा। और जो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये कोई रे नहीं है, ये हमने अपने आप ड्रॉ किया ताकि हम एंगल मेजर कर पाए कि रे का कितना एंगल बना यहाँ पे। तो देखो, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन, ये रे नहीं है, ध्यान रखना, ये हमने अपने आप ही ड्रॉ किया है टू मेजर द एंगल्स। ठीक है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा समझा दिया और यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा साथ साथ नोट करते रहना, टाइम बचेगा, और याद करते रहना। एंगल आर इज कॉल्ड, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ना ये, नॉट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो आप बोलिए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई बोले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप बोलिए इट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and normal drawn is called angle of reflection। अब ये रिफ्लेक्शन है क्या, अब इसकी मेन डेफिनेशन, तो हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। तो देखो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन पॉलिश सरफेस। तो अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आप लिखिए रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग back of light from a polished surface, plain और spherical polished surface, from, है ना, from any polished surface भी लिख सकते हैं। reflection is bouncing back of light from any polished होता है मिरर, polished मतलब मिरर, आपने देखा होगा मिरर के पीछे ना पॉलिश होती है ना, जिसमें जो रेड कलर की आपको दिखती है, तो वो पॉलिश्ड है, तभी लाइट वापस आती है। रिफ्लेक्शन इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी पॉलिश्ड सरफेस, एनी पॉलिश्ड सरफेस। जैसे टाइलें वगैरह हैं, तो अगर टाइलें वगैरह को खूब अच्छे से चमका दो तो उसमें आपकी शक्ल दिखने लगती है ना, मिरर की तरह बिहेव करता है, बहुत बढ़िया से दिखता है, तो वो हो गया आपका प्लेन पॉलिश्ड। वैसे मिरर इज एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। चलो अब आप इसे नोट कर लो, नोट करके मुझे डन बोलो, देन विल मूव अहेड एंड देन विल लर्न द सिंबल्स यूज इन द चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, अब मैंने आपको ये समझा दिया, आपने नोट कर लिया, एक बार मैं फिर से मोटा मोटा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है पेपर में। देखो, सबसे पहले व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see the object, or with the help of which we can see object, and it is electromagnetic wave. Number 2, light travels in dash, so always in a straight line, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब यहाँ पे मिरर का सिंबल mm डैश लिया है। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट इज इंसिडेंट रे? द रे विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। पूछ सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच बाउंस बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज ओ? जहाँ जिस पॉइंट पे लाइट फॉल करता है उसे हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal drawn is called angle of incidence. What is angle of reflection? Angle between the reflected ray and the normal drawn is called angle of reflection. Okay, now what is reflection? Reflection is bouncing back of light from any polished surface is called reflection. अब इस चैप्टर में यूज होने वाले सिंबल्स को हम पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम एक नोट की फॉर्म में पढ़ेंगे और याद करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसी के अराउंड चलेगा।
तो हम इसे नोट की फॉर्म में पढ़ेंगे, नोट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चैप्टर में यूज होने वाले सिंबल क्या क्या हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंबल क्या मिलेगा, यू सिंबल मिल सकता है। यू का मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, याद रखना ये सारा मिरर से है। यू का मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर मैंने लिखा नहीं, मिरर लेंस कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सिंपल लिख दिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कीप इन माइंड यू इज अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 2, हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे वी फॉर वैन, यू फॉर अम्ब्रेला। ध्यान रखना सिंबल ऐसे ही डालने हैं जैसे मैं डाल रहा हूँ। कई बार बच्चों का यू और वी फर्क नहीं पता चलता, नंबर कट जाते हैं। सिंबल वैसे ही डालने हैं जैसे मैं डाल रहा हूँ। इसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस। पोजीशन है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलिए या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलिए, एक ही बात है। ठीक है ना, डिस्टेंस बोल दीजिए या पोजीशन बोल दीजिए, एक ही बात है। सो इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, मैं बता रहा हूँ पोजीशन या डिस्टेंस एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ। इट इज वन एंड सेम थिंग, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और लेंस। तो ध्यान रखना पोजीशन और डिस्टेंस एक ही लेके चलो। नंबर 3, कई जगह पे हम यूज करेंगे, हम ये एफ सिंबल यूज करेंगे। एफ सिंबल ऐसे बनाना जैसे मैंने बनाया है, जैसे मैंने बनाया है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ये बाद में समझाऊंगा क्या होता है, अभी मैं सिंबल बता रहा हूँ। अच्छा, नंबर 4, कई जगह पे हम सिंबल यूज करेंगे एच या फिर H1। एच या H1 ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कीप इन माइंड। और हम कई जगह पे सिंबल यूज कर सकते हैं H डैश या फिर H2, इसे हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज। सो कीप इन माइंड। नंबर 6, कई जगह पे हम सिंबल यूज करेंगे एम। एम का मतलब होगा मैग्निफिकेशन। तो ये कुछ सिंबल हैं जो हमारे चैप्टर में यूज होने हैं, इनको रट लो। क्योंकि जब मैं अब आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं ये सिंबल लिखूंगा, मैं यू लिखूंगा, वी लिखूंगा, एफ लिखूंगा, एच लिखूंगा, H1 लिखूंगा, है ना, H डैश, है ना, ये बुक में आपको H डैश मिलेगा। मैं जो पर्सनली यूज करूंगा H1 H2 यूज करूंगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं H डैश यूज नहीं करता, आपके बुक में H डैश लिखा हुआ है। एम मैग्निफिकेशन होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और जल्दी से इसे याद कर लीजिए। एक और सिंबल होता है, वो भी लिख लेते हैं। एक सिंबल है और जिसको हम कहते हैं आर, और इस सिंबल का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारा मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो अब इसे नोट करके डन बोलो। और एक आधा कोई सिंबल मुझे लगता है रह गया है, वो याद आएगा तो आई विल राइट। अभी आप इतना याद कर लो, एंड याद करके नोट करके मुझे आप डन बोलो। हाँ जी बेटा, तो आप लोगों ने सिंबल नोट कर लिए और इसे याद कर लिया। अगर ये सिंबल आपको याद नहीं हुए तो आप इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करते हुए हमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूले में ये सिंबल ही यूज होंगे, आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये मैं एडवांस में मैंने बता दिया ताकि आप चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए और ये चीज़ें आपके माइंड में रहें। अब हम आगे चलते हैं और अपना रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इसको। अब जब हम आगे चलेंगे तो हमें टॉपिक नजर आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को कॉपी करके वहीं पे ले चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। सो अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, याद है ना आपको, ऑलरेडी आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप देखो यहाँ ध्यान से, अब मैंने यहाँ कोई लेबलिंग नहीं की, लेबलिंग वही है जो आपको पता है, सेम है। अब देखिए ध्यान से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ। पहला लॉ कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये आपको याद हो गया। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हैं, मतलब जब लाइट फॉल करती है तो टकरा के वापस जाती है, प्लेन पॉलिश सरफेस, वैलिड फॉर प्लेन पॉलिश्ड सरफेस ओनली। तो
तो इसमें एक पैटर्न देखा गया, पैटर्न को लॉ बना दिया, मतलब हमेशा एक ही तरह की ऑब्जर्वेशन आएगी, लाइट फॉल कर रही है तो रिफ्लेक्ट होकर कुछ एंगल से वापस जा रही है, तो ये देखा गया कि एंगल आई जितना है उतना ही एंगल आर है, तो लॉ बना दिया कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 समझो जरा, देखो ध्यान से। लॉ नंबर 2, इंसिडेंट रे इसे कहते हैं, जो फॉल हो रही है। नॉर्मल ड्रॉन, ये नॉर्मल ड्रॉन है टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा। एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। और लाइन सेम प्लेन का मतलब एक ही पॉइंट पे है। देखो जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये एक ही पॉइंट को टच कर रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन शुड लाई ऑन सेम प्लेन और सेम पॉइंट। हो गया ये लॉ हमारा, बहुत इजी है। क्या है लॉ? लॉ दो लॉ हैं। लॉ नंबर 1, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉ नंबर 2 आपका हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन शुड लाई ऑन सेम पॉइंट और सेम plane. अब देखो, these laws of reflection are applicable to all type of reflecting surfaces including spherical surfaces। मतलब मतलब polished surface कोई भी हो, ये नहीं किसी पत्थर पे करोगे वहां पे, तो पत्थर पे तो रिफ्लेक्शन होती ही नहीं है, तो हर उस जगह से जहां से रिफ्लेक्शन हो सकती है तो वो पॉलिश्ड सरफेस ही होती हैं, तो वहां पे आपको ये लॉ ओबे करता हुआ आपको दिखेगा। चलो आप इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। तो अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में 2 नंबर का पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिरर, कि मिरर की टाइप क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझो जरा, टाइप ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। अब आप समझना ध्यान से क्या होता है टाइप ऑफ मिरर और क्या है, इसको हम समझाएंगे। और ये आपको ऑलरेडी पता है। देखो, मिरर की बात करें तो मिरर बेसिकली 2 टाइप की हैं जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं। एक मिरर का नाम है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं या अपना मेकअप करते हैं ना, जो हम अपने घरों में मिरर यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, दे आर ऑलवेज प्लेन मिरर। और एक है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर को कैसे दिखाएंगे? प्लेन मिरर ऐसा होता है कि आप एक सीधी लाइन बनाइए, सीधी लाइन, और इसके पीछे पॉलिश कर दीजिए। ये ऐसी लाइन का मतलब है पीछे पॉलिश कर दिया, तो ये हो गया प्लेन मिरर। दिस इज योर प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 तरीके का है, आपने ऑलरेडी नाम सुना भी होगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। याद आ गया? छोटी क्लास में कहीं पे पढ़ा हुआ है आपने, कॉनकेव मिरर। यस सर, 7th क्लास में। हाँ, एंड कन्वेक्स मिरर। यस सर। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, समझते जाओ ध्यान से। प्लेन मिरर हो गया, प्लेन में 2 टाइप के मिरर हैं, प्लेन एंड स्फेरिकल। अब स्फेरिकल 2 तरह के, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, कॉनकेव कैसे बनाना है, ये बनाओ इस तरह से, कर्व सरफेस, गोल सरफेस, और इसके पीछे वाला ये पॉलिश कर दो, इसे हम कहते हैं प्लेन, अपना कौन सा, कॉनकेव। इसी तरह से सेम तरीके से बनाओ ये मिरर ऐसे, और इसकी ये अंदर वाली साइड, अगर आपने अंदर वाली साइड पॉलिश कर दी तो यहाँ से फेस दिखेगा, इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो अब आप इसे ड्रॉ कर लीजिए और नोट कर लीजिए। और एक चीज और याद रखिए, जो आपका कनकेव मिरर होता है या कन्वेक्स मिरर होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, देखो इसका सेंटर पॉइंट नाम दे देते हैं एम डैश, मिरर का नाम एम डैश, एम डैश। याद रख लेना कि मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे एम डैश से। तो मिरर का जो भी सेंटर पॉइंट होता है, इसका सेंटर पॉइंट कहीं यहाँ बनेगा, बनेगा ना यहाँ, और इसका सेंटर पॉइंट भी कहीं यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसे कहते हैं पोल, डिनोटेड बाय पी, डिनोटेड बाय पी। यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, तो आप याद रख लीजिए। नोट में मैंने आपको बताया है पोल, पोल का सिंबल है P। एंड व्हाट इज पोल? इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ मिरर, स्फेरिकल मिरर और एनी मिरर, बट स्फेरिकल मिरर आप बोल दीजिए। तो सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? पोल। नॉर्मल। पोल, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। चलिए आप इसे नोट कीजिए, नोट करके डन बोलिए, नोट करके डन बोलिए। सो
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोल डिनोटेड बाय पी। अब मान लो अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज पोल, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज पोल? Is the center of mirror. हाँ, सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, या मिरर का जो सेंटर होता है, जो मिरर है एक्चुअल, उस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं पोल। तो ये चीज आ गई अब आपको समझ में। तो उसकी मैं और डिटेल बताऊंगा। अभी जैसे मैंने बोला ना, ये एक सिंबल और आ गया, मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं कुछ सिंबल भूल जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं आगे कराऊंगा वो आ जाएगा, बट मेन सिंबल यही है जो मेनली यूज होने हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने कर ली। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है इमेज बाय प्लेन प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इमेज की, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है? नंबर 1, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता, इरेक्ट होता है सीधा। जब आप अपनी शक्ल मिरर में देखते हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि आपकी शक्ल मिरर के अंदर दिखती है, मिरर के ऊपर नहीं, स्क्रीन पे नहीं, उसके अंदर, है ना, बिल्कुल अंदर दिखती है। और जब आप डॉक्टर को अपना आई टेस्ट कराने जाते हो तो उसका रूम तो छोटा होता है, उसने मिरर रखा होता है, कहता है उस मिरर में देख के बताओ, तो ऐसा लगता है रूम का डबल लेंथ हो जाता है, यानी आप जितना आगे खड़ते हो उतना पीछे। तो नंबर 2, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब H1 इज ऑलवेज इक्वल टू H2। आगे ना देखो सिंबल यूज होने लगे कि जब आप मिरर के आगे खड़ते हो तो जितनी आपकी हाइट होती है उतनी इमेज की हाइट होती है, दैट इज कॉल्ड H1 इज इक्वल टू H2। देखो होने लगे ना फॉर्मूले यूज। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी है द इमेज फॉर्म एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब आपका V इज इक्वल टू यू हो गया, यानी आप मिरर से मान लो 5 मीटर पे खड़े हो तो आपकी इमेज मिरर के अंदर 5 मीटर पे बनेगी, यानी V इज इक्वल टू यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। एंड इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, तो आप इसे बेटा नोट करते जाइए और याद कर लीजिए। आज हम यहीं तक करेंगे, दिस वुड बी आवर लास्ट टॉपिक। सो लो देखो, अब मैं समझा रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से। मान लेते हैं ये है हमारा प्लेन मिरर, एम डैश प्लेन मिरर है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये एक बच्चा है, ऑब्जेक्ट, इस तरह से दिखा देते हैं ऑब्जेक्ट। इसने एक बैग, एक हाथ में पर्स पकड़ा हुआ है, ये ऐसे थोड़ा सर्कल कर लेते हैं, इसने एक हाथ में पर्स पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसकी हाइट, जो इसकी हाइट है वो है H1। अब ये इमेज मिरर के अंदर बनेगी, तो देखो जितना ये डिस्टेंस है ना उतनी ही डिस्टेंस पे ये इमेज बनेगी। ये बना, ये इसको बनाया हमने, थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी है, नाराज ना होना, ठीक है, मेरी आप लोगों से तो अच्छी है ड्राइंग। हाँ, अब ये ऐसे, ये बताओ इमेज में पर्स कौन से हाथ में आएगा अब इस बार, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में? ऐसा होता है ना, उल्टा हो जाता है ना, पता ना आपको। तो अब देखो जो ये हाइट है, इस हाइट को क्या बोलेंगे? इस हाइट को बोलेंगे H2। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका इमेज, और इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इसे बोलेंगे u, और डिस्टेंस फ्रॉम इमेज, इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड v। तो अब आ गया ना समझ में कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, मिरर से इमेज का डिस्टेंस v, हाइट H1, हाइट H2। तो हमने पढ़ा है कि H1 इज इक्वल टू H2 होता है, v इज इक्वल टू u होता है, और जितना आप आगे खड़े हो जितना है उतना ही आप अंदर। और लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड ये रहा देखो, अगर यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड में रख रहा है सामान तो यहाँ पे इसके राइट हैंड में, इसी को कहते हैं लिटरल इन्वर्जन। जो पर्स है, पर्स का लिटरल इन्वर्जन हो गया। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लिटरल इन्वर्जन? लिटरल इन्वर्जन मींस when we see our image in mirror तो our right side appear left and left side appear right। बस इतना लिखना है। फिर से सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना आप, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन मींस व्हेन वी सी image of any object in the mirror, it right side appears left and left side appears right। this is your lateral inversion। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि what are the characteristics of the images formed by plane mirror? कि जो प्लेन मिरर बनती है उसके क्या करैक्टर हैं? करैक्टर है सबसे पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो सीधा है ना, सीधा, सीधे को कहते हैं इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब जो ये इमेज है यहाँ पे बननी चाहिए थी बट यहाँ पे नहीं बनी, इसके अंदर बनी, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल।
तो वर्चुअल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दूसरा प्रॉपर्टी H2 इज इक्वल टू H1। तीसरी प्रॉपर्टी U इज ऑलवेज इक्वल टू B। चौथी प्रॉपर्टी लिटरल इन्वर्टेड। लिटरल इन्वर्टेड मींस इन मिरर the right side of the object appears left and left side appears right। तो बस आज हम इतना करेंगे। अब आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और सिंबल्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आप न्यूमेरिकल कर पाए। चलो ओके, तो हम आज इतना ही करने वाले हैं।